एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने एक अंगूठी खो दी जो उनके लिए बहुत कीमती थी। वो अंगूठी उनके पिता की ओर से एक उपहार थी और इसे खोने से बादशाह को बहुत ज्यादा दुख हुआ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे अंगूठी खोजने को कहा। दरबार दरबारियों से भरा हुआ था। बीरबल ने घोषणा की, मेरे महान बादशाह की अंगूठी दरबार में है और जिसके पास ये अंगूठी है उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। सब एक दूसरे को देखने लगे और दरबारियों में से एक ने तिनके को खोजने के लिए उसकी दाढ़ी को छूना शुरू कर दिया। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें उस आदमी की तलाश करने को कहा। आरोपी की तलाशी लेने पर अंगूठी बरामद हुई। अकबर इस बात से चकित थे कि बीरबल ने अंगूठी कैसे ढूंढी। बीरबल ने कहा, मेरे राजा, जो दोषी है उसे हमेशा डर लगेगा। एक बार की बात है, एक चालाक व्यक्ति ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान कुछ पानी लेने के लिए कुएं के पास गया तो उस आदमी ने कहा कि उसने केवल अपने कुएं को बेचा है, उसका पानी नहीं। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और दुखी मन से अकबर के दरबार में गया। बीरबल को मामले को संभालने के लिए कहा गया था। अगले दिन किसान के साथ कुआं बेचने वाले को दरबार में बुलाया गया था। चतुर आदमी ने वही कहा, उसने अपना कुआं बेचा था, उसका पानी नहीं। यह जानने पर बीरबल ने कहा, मेरे दोस्त, उस स्थिति में आप या तो अपना पानी कुएं से हटा दें या फिर किसान को पानी का कर दें, क्योंकि ये किसान का कुआं है। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। इस कहानी से सीखने वाली बात यही है, यदि आप किसी को धोखा देते हैं या फिर ठगते हैं तो वह घूमकर आप ही के पास आएगा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी के घर में चोरी हो जाती है। दुखी व्यापारी ने दरबार में जाकर मदद मांगी। अकबर ने बीरबल को चोर को खोजने में व्यापारी की मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसे अपने नौकर पर शक है। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी रेखा में खड़े होने के लिए कहा। लूट के बारे में पूछे जाने पर सभी ने उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं बताया। फिर बीरबल ने उनमें से हर किसी को समान लंबाई की एक छड़ी दी। बीरबल ने कहा, कल तक चोर की छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ी को देखा तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी ने बीरबल से पूछा कि आपने असली चोर को कैसे पहचाना। बीरबल ने कहा, यह सरल था, चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया था, इस डर से कि कहीं आकार में बढ़ ना जाए। इस कहानी से सीखने वाली बात यही है कि सत्य हमेशा प्रबल है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल बगीचे में सैर कर रहे होते हैं। तभी अकबर के मन में आया, क्यों ना बीरबल की परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। बीरबल बादशाह की आवाज में शरारत को महसूस कर सकते थे। बीरबल ने थोड़ा सोचा और उत्तर दिया, मेरे बादशाह, हमारे राज्य में 80,971 कौवे हैं। अकबर बीरबल का जवाब सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या हो अगर कौवे ज्यादा हों। बीरबल ने कहा, इसका मतलब दूसरे राज्य के कौवे हमारे राज्य में आए होंगे। क्या हो अगर कौवे कम हों। बीरबल ने कहा, इसका मतलब हमारे राज्य के कौवे दूसरे राज्य में गए होंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बीरबल की बुद्धि और चतुरता को देख अकबर मुस्कुराए। इस कहानी से सीखने वाली बात यही है कि हर सवाल का जवाब जरूर होता है अगर शांत मन से सोचा जाए। एक बार की बात है, ठंड के दिनों में अकबर और बीरबल एक झील के किनारे टहल रहे थे। तभी अकबर ने अपनी उंगली पानी में डाली और कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकता है। बीरबल ने कहा कि वो ऐसे आदमी को जानता है जो ये कर सकता है। बीरबल बादशाह के सामने गरीब आदमी को लेके आता है जो ये काम करने के लिए तैयार था। अकबर ने उस आदमी को 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया। अब उस आदमी ने पूरी रात उस ठंडे पानी की झील में बिताई। अगले दिन गरीब आदमी को दरबार में पेश किया जाता है। अकबर पूछते हैं, तुमने पूरी रात ठंडे पानी में कैसे बिताई। आदमी कहता है, बादशाह, मैं दूर जल रहे दीपक को देखता रहा और उसे देखते हुए मैंने पूरी रात बिताई। ये सुनकर अकबर ने कहा कि इस आदमी को कोई इनाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसने तो पूरी रात दीपक से गर्मी ली है। गरीब आदमी का दिल टूट जाता है। वो बीरबल से मदद मांगता है। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आते। ये जानने के लिए कि अकबर बीरबल के पास क्यों नहीं पहुंचे और देखते हैं कि बीरबल ने 6 फीट ऊपर एक बर्तन रखा था और नीचे आग जल रही थी। अकबर ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं। मैं खिचड़ी बना रहा हूँ बादशाह। अकबर ने हंसते हुए कहा, ये नामुमकिन है। ये मुमकिन है बादशाह। जैसे गरीब आदमी दूर रखे दीपक से रात भर गर्मी ले सकता है, उसी प्रकार मैं भी ये खिचड़ी बना सकता हूँ। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस गरीब आदमी को 1000 सोने के सिक्के दिए इनाम के तौर पे। मॉरल, एक छोटी सी उम्मीद आपको कठिन से कठिन काम करने में काफी मदद करती है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बीरबल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने के लिए कहा। बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के एक गांव में एक किसान के घर में रहने लगे। बीरबल ने अपना दिन खेत में काम करते हुए बिताया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बादशाह अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए अपने शाही रक्षकों को भेजने का फैसला किया। शाही रक्षकों ने सभी दिशाओं में बीरबल की तलाश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गई। अकबर ने बीरबल को खोजने की एक युक्ति सोची। उन्होंने ये घोषणा की कि जिसे भी बुद्धि से भरा घड़ा मिलेगा उसे बदले में हीरो से भरा घड़ा दिया जाएगा। ये खबर आसपास के सभी गांवों में और बीरबल तक भी पहुंच गई। बादशाह के रहस्य को कैसे सुलझाया जाए, ये तय करने के लिए ग्रामीणों ने एक बैठक की। बीरबल ने मदद की पेशकश करते हुए कहा कि उसे 1 महीने का समय चाहिए। बीरबल ने एक बर्तन लिया और उसमें एक छोटा तरबूज उसकी बेलों से काटे बिना डाल दिया। 1 महीने के बाद तरबूज बर्तन के आकार का हो गया।
ये घड़ा बादशाह के पास भेजा गया और उनसे कहा गया कि मटके को तोड़े बिना ही बुद्धि को हटा देना चाहिए। अकबर जानता था कि ये कोई और नहीं बल्कि बीरबल हो सकता है और वो बीरबल को वापस अपने दरबार में लाने गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी बर्बाद करती है। सही सोचें, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।